तानाशाह पैदा नहीं हुए, पर हमारे देश में महान महात्मा गांधी पैदा हुए। महान महात्मा गांधी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सम्मान है। कितना महान आदमी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पेपर वेट उठाकर कैबिनेट मिशन की बैठक में कहा था, मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, मेरी नमाज अलग, अजान अलग, अल्लाह अलग, कुरान अलग, मुझे इतनी सी जमीन दो, मैं सारे मुसलमानों को लेकर इतनी सी जमीन पर रहूंगा, लेकिन मैं काफिरों के साथ नहीं रहूंगा। और तब गांधी जी ने कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। पर ताज्जुब तो यह कि पाकिस्तान बना और गांधी जी की लाश गिरी तो सही, लेकिन तब उसके गिरने का उतना लाभ नहीं रहा था। हालांकि गांधी जी एक महान आदमी थे, मैं गांधी जी का हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन आश्चर्य यह कि गांधी जी के रहते रहते भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, भारत को तोड़ दिया गया। उस मातृभूमि को, जिस मातृभूमि को हम भारत माता कहते हैं, उस भारत माता की हत्या कर दी गई, उसके टुकड़े कर दिए गए, उसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया। और गांधी जी ये सब देखते रहे। अब्राहम लिंकन कहता है, मैंने निश्चय कर लिया था मृत्यु का आलिंगन कर लूंगा, लेकिन अपने देश को बंटने नहीं दूंगा। लेकिन यहां तो देश बटा, देश बटा। किसने बांटा देश? किसने बांटा देश? अच्छा ये बताओ, तुम ऐसे लोग हो, मुझे तो ताज्जुब होता है कि भारतीय लोग कैसे लोग हैं, जो हमारी मां का हत्यारा है हम उसे भी सम्मान देते हैं, उसे भी सम्मान देते जो हमारी मां का हत्यारा है। तुम एक शेर गाते हो, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। गाते हो ना? किसने लिखा था ये शेर? बोलो। इसी का एक और गीत गाते हो तुम 15 अगस्त 26 जनवरी पे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। किसने लिखा था ये गीत? अल्लामा इकबाल। किसने लिखा था ये गीत? अल्लामा इकबाल। कौन है अल्लामा इकबाल? वो आदमी है जिसके मन में पाकिस्तान का विचार पहली बार उठा। जिन्ना तो इसके हाथ की कठपुतली था। असली आदमी जो पाकिस्तान को अपने दिमाग में लेकर आया वो अल्लामा इकबाल था। अल्लामा इकबाल, तुम जानते नहीं हो अल्लामा इकबाल कौन था? नाम से तो पता चलता है। बोलो कौन था अल्लामा इकबाल? अरे बोल पड़ो। क्या था? कश्मीरी पंडित। अल्लामा इकबाल कश्मीरी पंडित था। यह अपने परिवार का चौथा सदस्य था जो कन्वर्ट हुआ। चौथा सदस्य जो कन्वर्ट हुआ था, मुसलमान बना था, यह कश्मीरी पंडित था। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक आदमी जब कन्वर्ट हो जाता है, मुसलमान बन जाता है, तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। वो अल्लामा इकबाल जिसकी पीढ़ियां वेद पाठ करते करते बीती, जिन्होंने वेद के लिए अपने जीवन और घर दांव पर लगा दिए, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को वेद के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने इस सनातन धर्म के लिए अपने तिल कर अपने परिवारों को बर्बाद किया, जिन्होंने इस हिंदू जाति के लिए अपना खून बहाया, अपनी पीढ़ियों को तपाकर नष्ट कर दिया, उन्हीं का बच्चा जब धर्म परिवर्तन करके मुंह पर कूंची जैसी थाड़ी थाम लेता है, तब वो ऐसा देशद्रोही होता है कि अपनी ही मातृभूमि के टुकड़े को टुकड़े करने से डरता नहीं। अल्लामा इकबाल ने गीत लिखा। क्या लिखा? बोलो। सारे जहां से गाओ गाओ। तुम तो गाते हो, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है इसे गाते हुए कि जिसने हमारी मातृभूमि के टुकड़े किए उसका गीत गाते? बोलो आज के बाद गाओगे? बोलो गाओगे। और कोई गा रहा हो तो बोलो, उसे रोको, और रोकने की ताकत ना हो तो वहां से चले जाओ। लेकिन यह गीत उस आदमी ने लिखा जो देशद्रोही था। इस आदमी ने इस गीत को जाकर पाकिस्तान में बदल दिया था। वहां जाकर इसने इस गीत का नाम रखा कौमी तराना, और गीत को बदल दिया। वहां उसने गाया, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। तेगों के साए में, तेग समझते हो? तेग समझते हो? तलवार। तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं। खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। उसने गीत बदल दिया। ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, विकिपीडिया पर जाओ, टाइप करो कौमी तराना, तुम्हें कौमी तराना पूरा लिखा मिलेगा। ये तो 1-2 शेर मैंने सुनाए, 10 से ज्यादा शेर हैं इसमें।
कौमी तराना पाकिस्तान में खूब गाया जाता है। अब तो किताब की जरूरत नहीं, विकिपीडिया पर सब उपस्थित है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने इस भारत के 2 टुकड़े कर दिए। और बंधुओं, जब जिन्ना ने यह सोचा कि इस टुकड़े कैसे किए जाएं, और उसने घोषणा कर दी कि मैं पाकिस्तान लेकर रहूंगा, अगर तुम आसानी से नहीं दोगे तो डायरेक्ट एक्शन से लूंगा। डायरेक्ट एक्शन का मतलब सीधी मारकाट से लूंगा। तो बंगाल में गवर्नर, बंगाल का मुख्यमंत्री माफ करना, जिसका नाम था सोहरावर्दी ने इस जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को अमली जामा पहनाया। जिन्ना ने बंगाल में घर घर जाकर चंदा और रसीदें काटी, कहा हम पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं। और उस काल में करोड़ों रुपए जमा किए, करोड़ों रुपए। किनके घरों से कटी है रसीदें? हिंदुओं के घरों से। किन की दुकानों से कटी है रसीदें? हिंदुओं की दुकानों से। किन लोगों से कटी है रसीदें? हिंदुओं से कटी है रसीदें। रसीदों से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। इस करोड़ों रुपए से हथियार खरीदे गए, उस काल के आधुनिक धारदार और बंदूकें, सब तरह के हथियार खरीदे गए। और 16 अगस्त 1946, टाइप करना इस पर, 16 अगस्त 1946, और ढूंढना कि 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था। तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ाएगा ये, तुम्हें यह मैकाले की शिक्षा नहीं पढ़ाएगी 1946 में क्या हुआ था, 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था। लेकिन विकिपीडिया पर सब मौजूद है, सारे चित्र मौजूद हैं। 16 अगस्त 1946 की वो भयानक रात, जिसे कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, रात के 1:30 बजे मुसलमानों ने अपने हथियार निकाले और सोते हुए 95% हिंदुओं का कत्ल कर दिया। 95% हिंदुओं को सोते हुए कत्ल कर दिया। बचे 5%, माओ और बहनों तक को कत्ल कर दिया गया। चित्र देखना, चित्रों में तुम्हें लाशें दिखेंगी, कीच दिखाई देगा। वो कीच कीचड़ नहीं है, वो मानव रक्त और मांस का कीच है, जिस पर भागते हुए वो लोग फिसल रहे थे। जान बचाकर भागते हुए लोग फिसल कर गिर जाते थे, जिन्हें फिर से काट दिया जाता था। वहां तुम्हें कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई देंगे। ध्यान से देखना, वो कूड़े के ढेर नहीं है बंधुओं, ध्यान से देखना, वो कूड़े के ढेर नहीं है, वो माओ बहनों के स्तन काटकर ढेर लगाए गए, स्तन काटकर। हमारी माओ बहनों के। हारी हिंदू जाति, तू कब जागेगी? तूने कितना अत्याचार सहा, लेकिन तुझे पता नहीं चला कि तेरे भीतर की फूट तेरा कितना भारी नुकसान कर रही है। माओ ने वो लाल चन्ने बंद कर दिए जिनके नाम के पीछे बिस्मिल होता था। माओ ने वो पति बनाने बंद कर दिए जिन पतियों को वो अपना शीश काटकर थाली में भिजवा देती कि जा राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो, मेरी परवाह मत कर। न जाने इस हिंदू जाति का क्या होगा। अरे तुझे जगाते जगाते दयानंद गया, तुझे जगाते जगाते श्रद्धानंद गया, तुझे जगाते जगाते लेखराम गया, तुझे जगाते जगाते राजपाल बलिदान हुआ, तुझे जगाते जगाते बिस्मिल चंद्रशेखर और भगत सिंह गए, लेकिन तू न जागी, तू न जागी। बंधुओं, केवल 5% लोग बचे। और जब इन 5% लोगों ने सोचा कि अब हमारे जीवन में बचाई क्या है, हम लड़ेंगे, और उन्होंने लड़ने के लिए कमर पर अपनी कमर को कसा, तो उसी समय इस देश में जो सबसे महान नेता थे, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, महान महात्मा गांधी जी, वो नोआखाली पहुंच गए। और उन्होंने इन हिंदुओं को झंझोड़ कर कहा कि मुसलमानों पर हाथ मत उठाना, ये मेरे भाई हैं। और बंधुओं, गुरुडम ऐसी चीज होती है। एक बाबा हरियाणा में गिरफ्तार हो गया, जेल में पड़ा है बलात्कार के केस में। उसके चेले आज भी उस जेल के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, पानी का छिड़काव कर करके उन्होंने जेल की दीवारें गला दी। गुरुडम ऐसी चीज होती है, इसकी पट्टी आंख पर बंध जाए तो फिर ये खुलती नहीं है। गांधी उस समय ऐसा गुरुजी था कि उससे बड़ा गुरुजी इस देश में नहीं थे। और गांधी जी के गुरुडम की पट्टी हमारी आंख पर ऐसी बंधी, हमने कहा जो गांधी जी के भाई हैं, तो गांधी जी हमारा बापू, तो ये भी चाचा, और हमने चाचाओं पर हाथ नहीं उठाया। पूरा देश इस भयानक नरसंहार को देखकर डर गया, कांप उठा, और भीतर तक ऐसे लोग डर गए कि किसी के भीतर गुंजाइश नहीं रह गई थी उठने की, हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो उठें। बंधुओं, जब पूरा देश कांप उठा, डर गया इस नरसंहार को देखकर, तो आज तुम जिन्हें देखकर हिकारत की नजर से देखते हो, जिन्हें गरीब समझते हो, जिन्हें कमजोर समझते हो, जिन्हें समझते हो मजदूर हैं, रेल की पटरियां बिछाते हैं, सड़कें बनाते हैं, उन बिहारियों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां उत्तर प्रदेश खत्म होता है बलिया, और बलिया से 50 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है छपरा। नाम सुना है छपरा का? छपरा के लड़कों ने तलवारें निकाली और इन मलेच्छों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वही जवाब दिया जो नोआखाली में उन्होंने हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ किया था, वही जवाब छपरा के युवकों ने दिया। लेकिन वो ऐसा जवाब दे पाते कि ये भी उसी डर में पहुंच पाते, उससे पहले गांधी जी छपरा पहुंच गए।
और एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और खटखटाकर उन्हें समझाया कि ये मेरे भाई हैं, इन पर हाथ मत उठाना, और उन लड़कों ने हथियार रख दिए। लेकिन ये आग, ये युद्ध, ये फैल गया बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, और दिल्ली से पंजाब के रास्ते होता हुआ पाकिस्तान वाले उस पंजाब में जा पहुंचा, लाहौर रावलपिंडी में। भयानक मारकाट मची। गांधी जी पूरे देश में घूमते रहे और उन्होंने हिंदुओं को हथियार उठाने से साफ मना कर दिया। 7 महीने के भीतर भीतर इतिहास बताता है 22 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। 22 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया। और बंधुओं, गांधी जी तो महान है, आपको पता ही है। मैं तो गांधी जी का भक्त आदमी हूं। गांधी जी कितने महान हैं इसका आकलन एक छोटी सी बात से लगाओ। गांधी जी ने लोकतंत्र के मुकुट में नई नई मणियां जोड़ी हैं। जब यह देश आजाद हुआ तो सोचा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कहा पहला प्रधानमंत्री तो मनोनीत किया जाएगा। तो पहले प्रधानमंत्री को मनोनीत करने के लिए 2 नाम सामने आए, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा, बोलो बोलो, तुम्हारे प्रिय चाचा जी, क्या नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल। 16 रियासतों ने मतदान किया और 13 वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए था? अरे बोल पड़ो। कहते तो यह है बाकी की 3 वोट खारिज हो गई थी, यानी नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिली। अब देखो गांधी जी की महानता। गांधी जी लोकतंत्र का वो शिखर हैं जो बिना वोट पाए आदमी को प्रधानमंत्री बना सकता है कोई इतना महान आदमी दुनिया में? मैं कहता हूं गांधी जी जैसा महान आदमी दूसरा नहीं हो सकता। वो ऐसा व्यक्ति है जो बिना वोट पाए आदमी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। बंधुओं, गांधी जी के खिलाफ इस पूरे देश में एक ऐसी भावना फैल गई कि लोग गांधी जी को देखना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी जब नोआखाली गए तो स्त्रियों ने अपनी चूड़ियां फोड़कर, अपने घर में बोतलें और कांच की बोतलें और कांच का सामान फोड़कर गांधी जी के पांव में फेंक दिया। फूल नहीं बिछाए, गांधी जी के पांव में कांच फेंक दिया, लोहा फेंक दिया। जहां जहां गांधी जी गए लोगों ने इन पर थूका। यह स्थिति हुई। लेकिन बंधुओं, गांधी जी के खिलाफ इस भावना ने एक परिस्थिति पैदा कर दी कि लोग गांधी जी की हत्या कर देना चाहते थे। गांधी जी की हत्या हुई कौन सी तारीख में? अरे बोल पड़ो, 30 जनवरी को। कौन सी तारीख को हत्या हुई? और पहला हमला कब हुआ गांधी जी पर? 20 जनवरी में। पहला हमला हुआ 20 जनवरी में और 30 जनवरी में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक गांधी जी पर 5 हमले हुए। इस बीच में नेहरू की पुलिस, पूरे देश की पुलिस गोडसे को नहीं ढूंढ पाई। वो गोडसे को ढूंढ नहीं पाए कि गोडसे कहां है, और गोडसे ने 30 जनवरी को आकर हत्या कर दी गांधी जी की। लेकिन सुनो, गांधी जी की हत्या होते ही 12 घंटे के भीतर भीतर बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना प्रिंट मीडिया के कुछ विशेष फैलाए, पूरे देश में पता चल गया गांधी जी के चेलों को कि नाथूराम गोडसे कौन है, किस जाति से है, चित्पावन ब्राह्मण कौन होते हैं, ये महाराष्ट्रियन चित्पावन ब्राह्मण कहां कहां रहते हैं, पूरे देश में इनके गांव कहां कहां हैं। और पूरे देश में चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार शुरू हुआ। ऐसा भयानक नरसंहार शुरू हुआ कि चित्पावन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। उसी रात में 50 चित्पावन ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में मौत के घाट उतार दिया गया। 15 को पुणे में मौत के घाट उतार दिया गया। नारायण सावरकर के घर पर हमला हुआ, पत्थरों से हमला करके नारायण सावरकर की जान ले ली गई। वीर सावरकर के घर पर हमला हुआ, उन्हें किसी तरह बचाया गया। पूरे देश में ब्राह्मणों का ऐसा नरसंहार हुआ कि हजारों हजार लोगों को रातों रात मौत के घाट उतार दिया। किन लोगों ने? अहिंसा के पुजारियों ने। अहिंसा महान है, गांधी जी महान है। गांधी जी मर गए। गांधी जी के मरने की जब बात आती है तो गांधी जी की हत्या का जिक्र आता है। और बंधुओं, जब भी किसी हत्या का जिक्र आता है तो उसके हत्यारे का नाम भी हत्या के साथ आता है। हां के ना? हां के ना? जब रावण की हत्या का जिक्र आता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम आता है। जब कंस की हत्या का जिक्र आता है तो योगी राज श्री कृष्णचंद्र का जिक्र आता है। और बंधुओं, जब गांधी की हत्या का जिक्र आता है तो हुतात्मा नाथूराम गोडसे का जिक्र आता है। गोडसे ने हत्या करके गलती की, और जो आदमी हत्या करता है वो हत्यारा है, उसे फांसी चढ़ना चाहिए। बोलो हां के ना? हां ना बोल पड़ो। फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं?
गोडसे को फांसी मिली, गोडसे को फांसी हुई, गोडसे को फांसी पर लटका दिया गया, मार दिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिसने हत्या की उसे फांसी होनी चाहिए कि नहीं? हां ना बोलो, हां ना बोलो। और अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। 7 महीने के भीतर जो 22 लाख हिंदू मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? क्या उस आदमी को फांसी नहीं होनी चाहिए? लोग कहते जी वो तो मर गया, बहुत दिन की बात हो गई। अरे वो तुम्हारे दिल में जिंदा है, वो तुम्हारी करेंसी पर जिंदा है, वो तुम्हारी सरकार में जिंदा है, वो तुम्हारे राजनेताओं में जिंदा है, वो इस जनमानस में जिंदा है और मेरे जैसे भक्तों के हृदय में जिंदा है। और बंधुओं, ये जहां जहां जिंदा है वहां वहां इस आदमी की हत्या होनी चाहिए, जिस आदमी ने 22 लाख लोगों का कत्ल किया। बोलो हां के ना? विरोध करो अगर मैं झूठ बोलता हूं तो, विरोध करो मेरा अगर मैं झूठ बोलता हूं। मैंने अगर एक भी तथ्य गलत कहा हो ऐतिहासिक रूप से, तो मैं उस तथ्य के लिए माफी मांगने और सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, एक भी तथ्य अगर मैंने झूठ कहा हो। बंधुओं, अहिंसा किसे कहते हैं तुमने जानी ही नहीं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। ऋषि पतंजलि कहते हैं अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः किसे कहते हैं? वैर का त्याग करने का नाम अहिंसा है। हम किसी से वैर नहीं करते, लेकिन न्याय का उल्लंघन नहीं करते। अगर न्याय उल्लंघन हो रहा हो तो हम खड़ग निकालते हैं। भगवान राम जो अहिंसा को गांधी जी से ज्यादा अच्छे से जानते थे, भगवान राम जिनका जीवन मर्यादाओं की परिधि में बंधा हुआ था, उन्होंने रामायण जैसा भयंकर युद्ध लड़ा। अगर वो अहिंसक न होते तो क्या वो ऐसी गलती कर सकते थे? बंधुओं, अहिंसा किसे कहते हैं? कारण न हो तो चींटी जैसे छोटे प्राणी को भी दुख नहीं देना, लेकिन कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भगवान श्री कृष्ण। समय हो गया क्या? अच्छा, मुझे लग तो रहा था कि संचालक महोदय बहुत देर से अंगड़ाई ले रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व किया। बंधुओं, यदि कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी क्या कहलाती है? अहिंसा कहलाती है। एक सिद्धांत तुम्हारा गड़बड़ हुआ और तुम्हारा देश 3 टुकड़ों में बंट गया। पिछले 270 साल में भारत के 13 टुकड़े हुए हैं। अगर तुम अब भी नहीं जगे तो इस भारत के अभी भी लोग नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए चेतो, जागो, समझो कैसे हम इस देश को बचाएं। रात्रि में चर्चा करूंगा। जो लोग कल आए थे और इस समय भी आए, उनकी रात्रि में बात ज्यादा समझ में आएगी। और जो घंटे छोड़ रहे हैं, जो पीरियड्स में बंक मार रहे हैं, जो क्लास के समय चाट खाने चले जाते हैं, उनकी बात कम समझ में आएगी। लेकिन रात में बताऊंगा कि इस राष्ट्र की वास्तविक समस्या का समाधान क्या है। बहुत धैर्य से इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।